थैंक यू सो मच गुरु जी आज की क्लास के लिए। गुरु जी आपने एसोसिएशन में बहुत बताया इम्पोर्टेंस उसका, कितना इम्पोर्टेंट एसोसिएशन हमारे लिए। यस। तो जी हमारी कई सारी ओल्ड हैबिट्स होती हैं, बैड हैबिट्स होती हैं पहले की, एंड वो बार बार हमें परेशान करती हैं। तो उसको परमानेंटली स्टॉप कैसे किया जा सकता है? इसको क्या करना है? परमानेंटली स्टॉप कैसे कर सकते हैं? तो बार बार हैबिट से करती हैं, बस परेशान करती है बार बार, वो हम उस पर काम करते हैं, ट्राई करते हैं, बट वापस से पुराने संस्कार फिर से जाग जाते हैं। तो ये प्रभु लूप सर्कल है, और लूप को तोड़ना पड़ेगा आपको। जब तक माइंड के अंदर में पास्ट इंप्रेशंस रहते हैं, वो जो पास्ट इंप्रेशन रहते हैं वो हैबिट्स को लूप में बनाता है, वो लूप में बनाता है धीरे धीरे धीरे, और फिर वो मेमोरी को प्लेजर देना शुरू कर देते हैं। वो मेमोरी को प्लेजर देता है, कोई ये बड़ा अच्छा है, यू नो, स्मोकिंग सिगरेट इज सो नाइस, यू नो, watching so many reels is so nice, but ultimately you become frustrated. Ultimately you become frustrated. So again, consistently कुछ काम को करने से, कोई भी काम आप कंसिस्टेंटली करोगे, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करोगे, डिसिप्लिन लेके आओगे और स्पिरिचुअल एंगेजमेंट नहीं करोगे, तो तुम्हारा वापस आ जाएगा फिर से। तो बार बार उसको एक ही चीज़ को बार बार करना चाहिए। हम 10 चीज़ें अलग अलग करते हैं, तो जब तक वो ख़त्म ना हो जाए हमारी चीज़ में, उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग जपा कीजिए, एंड देन यू कैन रिमूव, आएगा वापस, लेकिन फिर से अटैक करना पड़ेगा आपको। ऐसा ना कि एक बार आप मेडिटेशन करके मंदिर में आके एक गीता पढ़ ली फिर आपको नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टेंटली यू हैव टू डू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जब भी आता है फिर करो। भगवान बोलते हैं ना गीता में, जब जब मन बाहर जाता है फिर खींच के लेके आओ इसको, जब तक वो कंट्रोल ना हो जाते। तो जब आपको फ्लो में ना आ जाए तब तक आप कार्य करते रहो, और बहुत ईजी है करना। हुआ है प्रभुपाद जी हिप्पीज़ को चेंज किए, हिप्पी बिकम हैप्पी। हमसे ज़्यादा नहीं खाते, वो तो गाय का मांस खाते थे। इतनी बैड हैबिट्स उनके पास, LSD लेते थे, बड़े बड़े शराबी, लेकिन नाम के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से, भागवत के प्रभाव से बड़े बड़े चोर डाकू ऋषि बन गए, बड़े बड़े। रत्नाकर डाकू था पहले, क्या नाम था उनका? हाँ, वाल्मीकि जी, वाल्मीकि रत्नाकर डाकू थे। लेकिन 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 नारद मुनि के एसोसिएशन से, राम नाम से, अब क्या बोलोगे उसको? किसकी रामचरित्र में जो है वो ग्रंथ है, वाल्मीकि ग्रंथ कौन सा है? रामायण, वाल्मीकि रामायण। तो आप डाकू की रामायण बोलोगे या संत की रामायण बोलोगे? है कि नहीं? ही इज चेंज्ड। इतनी बैड हैबिट थी उसको, तो वो तो एकदम चेंज करके ऊपर चले गए, निकल गए। सब क्यों? भगवान के नाम से, डिसिप्लिन से, संतों के संग से लोहा भी पारसमणि हो जाता है। तो ऐसे पारसमणि को ढूंढने का हमको, ऐसे भक्त को ढूंढने का जिसके संग से जाके हम लोग अपना जीवन सफल कर लें और शांत हो जाएं, और फिर आप भी अच्छा पॉजिटिवली आप कार्य करो, एंगेज करो अपने आप को। ओके, लास्ट क्वेश्चन।